भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से अश्लीलता को लेकर बहस छिड़ी है, तूफान खड़ा हो गया है। भोजपुरी भाषी जो लोग देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, वे आगे आकर अपनी भाषा में परोसे जा रहे घटिया कंटेंट के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे माहौल में आज हम व्यक्ति विशेष के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे भोजपुरी गायक रितेश पांडे की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। बिहार के सासाराम में जन्मे रितेश के पिता बनारस में प्राइवेट टीचर थे। अब प्राइवेट टीचर होने का मतलब है स्कूल का मालिक जान के बाहर खटाएगा और बदले में पैसा भी कम देगा। रहना है तो रहिए, नहीं तो भाड़ में जाइए। प्राइवेट टीचर्स के लिए कोई आवाज बुलंद करने वाला बड़ा संगठन भी नहीं है जो कुछ निजी स्कूलों के मालिकों के गुंडागर्दी के खिलाफ माहौल बना सके। ऐसे में रितेश को भी अपना पुश्तैनी घर छोड़कर 6 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए पिता के पास बनारस जाना पड़ा। बचपन से ही गाना गाने का शौक था, साथ में चित्र वगैरह भी बढ़िया बना लेते थे। गाते बजाते अच्छा नंबर से मैट्रिक और इंटर पास किए। धीरे धीरे बायोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जोश में कोटा जाकर पीएमटी की तैयारी किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अपने देश में लोग आर्थिक दृष्टि से उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ही जानते हैं, लेकिन एक सच अलग है। मध्यम वर्ग में एक और निम्न मध्यम वर्ग होता है, जिस घर के बच्चों के पास पैसे एकदम से नहीं होते, लेकिन वे इज्जत के मारे हाथ फैलाकर कहीं मांग नहीं सकते। एक दौर वह भी था जब शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए भाड़े के रूप में देने को रितेश के पास 10 रुपया भी नहीं हुआ करते थे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से म्यूजिक में बीए की पढ़ाई करने का सोचा, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गए। जब बाप मास्टर होता है और बेटा किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो दिया तले अंधेरा वाली कहावत बोलने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। खैर, रितेश ने साल भर मेहनत की और एंट्रेंस परीक्षा क्लियर कर लिया। बीए करने के बाद उनका इरादा एमए करने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तब तक गाने का चस्का बहुत जोर से लग गया था। घर में जब बात करने गए तो बहुत कोहराम मचा। मास्टर का बेटा नाचने गाने वाला बनेगा। अड़ोस पड़ोस में जितने मुंह उतनी बातें। खूब हल्ला गुल्ला के बाद बाबूजी मान गए। बनारस के स्टूडियो से अपना पहला एल्बम निकाला, लेकिन बुरी तरह पिट गए। जो भी पैसा था सब खत्म हो गया। थक हार कर उसी स्टूडियो में नौकरी करने लगे। कुछ लोग आकर बोले कि तुम बहुत बढ़िया गाते हो, दोबारा प्रयास करो। एक बार फिर एल्बम निकाला और अब की बार ज्यादा बुरी तरह लुट कर पिट गए। फिर हिम्मत करके तीसरा एल्बम निकाल दिए। इस बार अश्लीलता से भरकर माल परोसे, क्योंकि खेला वे समझ गए थे। ए गोरी राती के खेललू ह कौन खेल, अभिल ने महके करुआ तेल, लागे कैलू ह जवानी तू आपन सेल, अभिल ने महके करुआ तेल, भइल बा सेजिया पे ठेलम ठेल, अभिल ने महके करुआ तेल। उस वक्त लोग फोन में गाना भरवाने जाया करते थे। रितेश पांडे बिहार और उत्तर प्रदेश की अधिकतर डाउनलोडिंग पॉइंट पर घूम गए। सब दुकानदार को ये गाना डाउनलोड करवा दिए और कहा कि जब भी कोई गाना भरवाने आए तो उसे यह गीत जरूर दे दीजिएगा। इस गीत के बारे में पूछने पर रितेश कहते हैं कि वह दौर ही ऐसा था। इस तर्क से देखा जाए तो गांधी जी को भी भारत को आजाद नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि उस दौर में अधिकतर लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। रितेश को समझना चाहिए था कि इतिहास धारा के विपरीत नई राह बनाने वालों का लिखा जाता है। दरअसल रितेश अपने अश्लील गानों से भोजपुरी की बर्बादी की नींव रख रहे थे। रोज खाली मिलने बुलाती हो, चुम्मे पर काम डगराती हो, असली चीज दिखा के दुरही से ढकई बुका हो, अरे ना ये दादा ना हो, ऐसे ज्यादा ना हो। अब असली चीज का मतलब हमसे मत पूछिएगा। सखी फोनवे पे चोली खुलवा देता हो भी आदरणीय रितेश पांडे की आवाज में देश दुनिया में गूंज रहा है। मन नहीं भरा तो सैया ड्राइवर खिलाड़ी है बाबी, अब बोलेरो के चाबी से खोद देता ना भी। हमारे इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि लवंडिया शब्द उनके लिए ठीक है, तो कहते हैं कि मुझे इस शब्द में कुछ भी अश्लील नजर नहीं आता। अपनी भोजपुरी का सुपरहिट गीत यही है, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बचाएंगे। इसको अश्लील समझना उनके हिसाब से गलत है। बाकी आप लोग सब समझ रहे हैं कि लवंडिया का मतलब क्या होता है। औरतों की नाभि से पवन सिंह और रितेश पांडे को अलग तरह का किक मिलता है। गोरी बोरी बोरी अंगुरी कटोरी में, तेल करुआ के डाले लुका ढोढ़ी में। इतना सब कर लेने के बाद रितेश भैया कह रहे हैं, आपन बात राखल भी जरूरी बा, आपन दिल के बात रउरा से कहब। अश्लीलता के विरोध में हम साथ है बानी। अश्लीलता पर बात होखे के चाही, भोजपुरी के जो अच्छाई बा ओकरों के उठाई जा। एक शिक्षक के बेटे से शायद भोजपुरी समाज ने उम्मीद नहीं की होगी
कि एक दौर में 10 रुपए के लिए भी संघर्ष करने वाला लड़का सफलता के लिए अपनी मातृभाषा को बदनाम करेगा। पर हवा जिस तरह की बह रही थी, रितेश भी पूरे दम से उस ओर निकल गए। हालांकि आज जब पूरी दुनिया भोजपुरी में फैली अश्लीलता के कारण हम पर थू थू कर रही है, तो रितेश आगे आए हैं। उन्होंने अपनी गलती मानी है और कुछ गाने भी वापस लिए हैं। वादा किया है कि आगे से गंदे गाने नहीं गाएंगे। इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और अपेक्षा की जानी चाहिए कि बाकी भोजपुरी के गायक भी उनसे सीखेंगे। पर इतना तो कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे लिए स्क्रिप्ट लेखनबाजी के कुमार ऋत्विज ने लिखा है। मिलते हैं फिर अगले रविवार को व्यक्ति विशेष में किसी नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।